लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में कोरोना महामारी के संकट में ओल्ड फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता जरूरतमंदों की सेवा के लिए आगे आए हैं। इनके सहयोग से यहां पे और उनके भाजपा कार्यकर्ता मिलकर लोगों को पका भोजन वितरित कर रहे हैं, जिनका सहयोग नमो ई वेस्ट के नरेश जैन कर रहे हैं। मैं नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड का ओनर हूं और हम इस कंपनी के माध्यम से कोशिश करते हैं कि शहर में जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उससे हम देश को प्रदूषण मुक्त कर पाएँ। माननीय नरेंद्र जी का मेरे को फ़ोन आया और दिल में भी था कि मैं कुछ करूं, लेकिन उन्होंने मुझे मार्ग दिखा दिया और मैंने इस प्रकार से थोड़ा सा मेरा एक छोटा सा प्रयास, जिसमें कि मैं कुछ मजदूरों को या कुछ गरीब आदमी को जो अपनी डेली नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम सूखा राशन दे सकें। क्योंकि गीला भोजन शायद एक वक्त की रोटी देगा, लेकिन ये सूखा भोजन शायद वो अगले 15-20 दिन तक इसको बना पाएंगे। और उम्मीद है कि जिस तरीके से फरीदाबाद में कोरोना वायरस कंट्रोल हो रहा है, उस तरीके से जल्द ही इन लोगों को वापस अपना रोज़गार मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रयास हमारा, और भगवान ना करे इनको दोबारा जरूरत पड़े, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम शायद इसी प्रकार से पूरे समर्पण भाव से इनकी सेवा में लगे रहेंगे। उनका मानना है कि सूखा राशन लोगों को वितरित किया जाए ताकि मुसीबत की घड़ी में वे इसका इस्तेमाल कर अपना घर चला सकें। इस पर नरेंद्र गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है वह तब से अपने कार्यालय पर लोगों को भोजन बनवाकर वितरित कर रहे हैं। इसमें उनकी भाजपा के सभी कार्यकर्ता शामिल हैं। वे करीब 1000 से 2000 लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। जैसा कि जब से लॉकडाउन हुआ है, पका हुआ भोजन पूरे फरीदाबाद में जहां जरूरतमंद दे रहे हैं, प्रशासन भी दे रहा है और बहुत से एनजीओज भी दे रहे हैं। मैं अपने कार्यालय में अपने डेली बनवाकर 1000 से 2000 जैसी ज़रूरत होती है उतना खाना बनवा के हम भिजवाते हैं। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त नरेश जैन जी मेरे साथ हैं। इन्होंने एक पहल की है, फरीदाबाद में 1000 पैकेट सूखे भोजन का इन्होंने प्रबंध किया है, सूखा राशन जिसे बोलते हैं। और वो हम लोग अपने वॉलंटियर से, कार्यकर्ताओं से लिस्ट बनाकर आइडेंटिफाई करके और उस घरों में, उनके घरों के अंदर राशन हम रखवाते हैं। आज पहली बार हमने इनसे प्रार्थना की कि ये आएँ यहाँ पे और अपने हाथों से कुछ लोगों को दें। तो अजरौदी में हमने 38 लोगों की लिस्ट बनाकर यहाँ लिस्ट बनवाई थी। आपने देखा 38 लोगों की लिस्ट के साथ यहाँ 100 लोग राशन लेने के लिए आ गए। तो इसी दिक्कत से बचने के लिए हम सर्वे कराते हैं। तो हमारा ये जो समय है, आप समझते हैं 3 मई तक उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ हमने हरियाणा में इस लॉकडाउन में जो कोविड से हमने कोरोना से महामारी से काबू पा लिया है। तो मैं माननीय नरेश जैन जी को, जो अपने नमो ई वेस्ट के मालिक हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और समाज सेवा में आगे भी इसी तरह का काम करते रहेंगे। सर, आज से दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया है, फरीदाबाद से दिल्ली आवागमन पूरी तरह से बाधित है। क्या लगता है इस निर्णय के बाद क्या फरीदाबाद जल्द ग्रीन जोन में शामिल हो जाएगा कोरोना को लेकर? आपको पता है बहुत ज़्यादा कोरोना पेशेंट्स हैं और हरियाणा में विशेष रूप से फरीदाबाद ज़िले में हमने कोरोना पे काबू पा लिया है। सिर्फ 8 या 9 पेशेंट अभी हॉस्पिटल्स में रह गए, जो कि मुझे लगता है जो उनकी अब टेस्ट होगा वो 30 तक सारे नेगेटिव आ जाएंगे। तो इसलिए प्रिकॉशन लेते हुए माननीय हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी ने बॉर्डर्स को सील किया है कि थोड़ा प्रिकॉशन ले लें कि जिससे हम दोबारा से एक्टिविटीज़ को चालू कर पाएंगे। जैसे ही हमारा रेड जोन से ग्रीन जोन में आएगा तो सारी एक्टिविटीज़, क्योंकि इंडस्ट्रीज फरीदाबाद में बहुत है, तो बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया है। सेफ्टी लोगों की करना उनका और हमारा दायित्व है। सर, जो सशर्त उद्योग हैं या छोटे जो दुकानें हैं उनको खुलने को लेकर या कंस्ट्रक्शन वर्क है, अभी भी लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या इस बारे में अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है? देखिए, मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूँ, अधिकारियों से भी क्लियर कराएंगे। 10 लोगों तक कोई भी अपनी इंडस्ट्री में, अपने घर पे, अपनी दुकान पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करा सकता है। उसमें सफ़ेदी, पुताई, कारपेंट्री, मेसन वर्क, कोई भी काम वो 10 आदमियों तक करा सकता है, जिसके लिए किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो MCF का एरिया हो, चाहे MCF से बाहर का एरिया हो। उसके बाद जो हमारे एसेंशियल आइटम्स थे वो हमने
लॉकडाउन के पीरियड में बहुत पहले ही उन सबको परमिशन दे दी थी, बशर्ते कि उनके कितने ही एम्प्लॉय थे और सोशल डिस्टेंसिंग का जिन्होंने पालन किया। उसके बाद भी हमने 10,000 से ज़्यादा वर्कर्स को काम करने के लिए परमिशन दी है और आजकल में दोबारा रिव्यू करके और भी इंडस्ट्रीज़ कोई डिमांड करेंगी तो उनकी भी संख्या बढ़ाने के लिए मैंने सीएम साहब से अनुरोध किया है कि फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जान है तो जहान है। पर साथ साथ जब हमने जान अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह से लोगों की बचा दी है, इस कोरोना से पार पा लिया है, तो हमें अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा।